अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 का जो है वो लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। और टॉपिक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यहाँ पे हम प्लांट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े थे वो एनिमल्स के, यानी कि अंदर ह्यूमन बींग्स के जो है ना वो पार्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। यहाँ पे हम जो प्लांट्स ऑफ द पार्ट को कवर करने जा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन आप देखें, द लाइक द बॉडी ऑफ एन एनिमल। जिस तरीके से इंसानों की जो जानवरों की बॉडी होती है, द बॉडी ऑफ अ प्लांट ऑल्सो हैज़ अ डिफरेंट पार्ट्स। इसी तरीके से प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एंड सिस्टम्स, और उसके भी सिस्टम होते हैं। सम पार्ट ऑफ अ प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड, कुछ जो है वो ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं और कुछ जो है वो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूँ तो यहाँ पे कुछ पार्ट जो हैं वो ग्राउंड के नीचे हैं, कुछ पार्ट जो हैं वो ग्राउंड के नीचे, ये ग्राउंड की लाइन है, और कुछ जो हैं ग्राउंड के ऊपर हैं। जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर आते हैं उसमें फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, और जो ग्राउंड के नीचे होते हैं वो उसमें आ जाती हैं आपकी रूट्स। मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द रूट। रूट पार्ट की तरफ हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रूट्स के बारे में क्या बताया हुआ है, रूट्स के बारे में बताया हुआ है, द रूट्स ग्लो ब्लो द ग्राउंड, ये ग्राउंड के नीचे जो है वो ग्रो करती हैं टू फॉर्म अ रूट सिस्टम। और इससे क्या बनता है, हमारा रूट सिस्टम बनता है। दे हैव द फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट हेयर। इनका जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड द रूट हेयर। ठीक है जी, रूट्स के ऊपर छोटे छोटे से फाइन स्ट्रक्चर होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं रूट्स के, वो कहलाते हैं रूट हेयर। और उन रूट हेयर्स का काम क्या होता है कि वो जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं वो। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जो है वो डिफरेंट आपको यहाँ पे रूट पार्ट नज़र आ रहा है। यानी जो गाजर आप खाते हैं वो क्या है, वो बेसिकली रूट है। जो टर्निप आप खा रहे होते हैं वो क्या है, बेसिकली रूट है। और यहाँ पे जो है वो एक प्लांट है, उसकी जो है वो फाइब्रस रूट दिखाई गई हैं, किस तरीके से रूट काम कर सकती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रूट्स के कुछ पार्ट्स की तरफ। रूट परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे होल्ड द प्लांट फ्रॉमली इन द सॉइल। रूट्स क्या करती हैं, इमेज थोड़ा सा जो है वो इसका ब्लर हो गया है, आप अपनी बुक से इसको कंसर्न कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। दे होल्ड द प्लांट फ्रमली, बहुत मजबूती से इसको पकड़ के रखती हैं। और द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एंड मिनरल्स फ्रॉम दी स्टेम्स। ठीक है जी, और वो एब्जॉर्ब करके किसको दे रही होती हैं, स्टेम्स को दे रही होती हैं। यहाँ पे जो है वो रूट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। रूट के सिर्फ दो ही मेन टास्क हैं। एक टास्क ये था कि वो प्लांट को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती हैं। जितनी डीप रूट होंगी उतना ही प्लांट जो है वो फ्रम होके जो है वो ग्राउंड पे स्टैंड करेगा। वरना आपने देखा होगा तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ पौधे, कुछ दरख्त जो हैं वो ज़मीन से निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स ने जो है वो ग्रिप अच्छे से नहीं की हुई होती है। उसके बाद कहें द रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर एंड द मिनरल्स। दूसरा जो रूट का काम होता है वो मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ज़मीन से एब्जॉर्ब करके किसको दे देती हैं, ऊपर दरख्त को दे देती हैं, स्टेम पार्ट को दे देती हैं। और स्टेम्स से वो लीव्स में जाती हैं, और लीव्स से वहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। फिर भी नहीं है तो मैं आपको जब भी लीफ वाला पार्ट पढ़ाऊँगी ना, तो मैं उसको फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर दूँगी। मूव करते हैं जी हम अपने स्टेम पार्ट की तरफ। स्टेम में क्या बोल रहे हैं, द स्टेम इज़ द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट। ये मेन सपोर्ट होती है, एंड इट्स कॉल्ड द शूट सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो ऊपर का सिस्टम होता है तो वो आपका शूट सिस्टम होता है। और उस शूट सिस्टम में क्या आती हैं, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम्स। सम स्टेम्स आर ग्रीन एंड सॉफ्ट। कुछ जो होती हैं स्टेम्स वो हरी होती हैं और नाजुक होती हैं, और कुछ जो होती हैं हार्ड होती हैं, ब्राउन होती हैं। ज़्यादातर दरख्तों की जो होती हैं वो हार्ड एंड ब्राउन होती हैं। और जितनी भी वेजिटेबल्स आ जाती हैं आपके पास, सब्जियां वगैरह, उनकी जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और हरी होती हैं। द हार्ड ब्राउन स्टेम्स ऑफ द ट्रीज़ आर कॉल्ड द ट्रंक। जो ब्राउन पार्ट होता है स्टेम का, जो कि हार्ड होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रंक्स कहलाता है। स्टेम परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टेम जो है कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, दे होल्ड द प्लांट्स अपराइट। स्टेम से जो है आपका जो दरख्त है वो सीधा खड़ा रहता है। दे कैरी द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट द रूट एब्जॉर्ब टू द लीव्स। ये क्या करते हैं, वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि पत्तों तक ले जाता है। दे ट्रांसपोर्ट फूड मेड बाय द लीव्स। जितना भी आप
खाना बनाते हैं पत्तों के ज़रिए, और वो जो दूसरे पार्ट्स की तरफ जाता है वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, वो स्टैम्प्स के विद द हेल्प ऑफ द स्टैम्प्स ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर डिफरेंट स्टैम्प्स दिखाए गए हैं कि किस तरीके से जो है वो सॉफ्ट स्टैम्प्स भी दिखाए गए हैं और हार्ड भी दिखाए गए हैं। ये क्लाइंबर्स हैं, नीड्स अ सपोर्ट ऑन क्रीपर्स क्रीप अराउंड द ग्राउंड। ठीक है, ये वो बेलें हैं जैसे तरबूज की बेलें, खरबूजे की बेलें जो कि ज़मीन पे जो है वो होती हैं, ये ऊपर तक नहीं जाती, और मनी प्लांट वगैरह और जो डिफरेंट जो होती हैं बेलें वो ऊपर भी क्लाइंब कर जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज़ द लीफ पार्ट। लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट, ये जो होता है फ्लैट होते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है ऑफ on plants and a green leaf and the trees are called the leaves. While most leaves are green, some can also be red, yellow and a purple. कुछ जो होते हैं दरख्तों के पत्ते जो होते हैं वो लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं और जामुनी भी होते हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करता है प्लांट टाइप के ऊपर। उसके बाद हम लीव्स के स्ट्रक्चर की तरफ आने से पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बता दूं एज पर प्रॉमिस। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था मैं आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताऊंगी। मूविंग टूवर्ड्स दिस पार्ट, द ग्रीन लीव्स कंटेन, एक सेकेंड, द ग्रीन लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड अ क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल क्या होता है? बेसिकली ये ग्रीन जो है वो सब्सटेंस होता है दैट हेल्प देम मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है जी, अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाने लगी हूँ, गौर से समझिएगा। ओके, लेट मी चूज़ द ग्रीन कलर। यहाँ पे हमारे पास एक पत्ता आ गया जिसे हम लीफ कह रहे हैं। इस लीफ पे क्या होता है कि सूरज की रोशनी सबसे पहले गिरेगी। ये हमारे पास सन आ गया। ठीक है जी, अब जब सनलाइट इसके ऊपर आएगी, जब सन रेज इसके ऊपर आएंगी तो क्या होगा, ये लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो इसको कैप्चर करेगा। किसको कैप्चर करेगा? सन की रेज़ को, जो सूरज की रोशनी उनको कैप्चर करेगा। और साथ ही साथ जो हमें रूट्स ने क्या क्या चीज़ एब्जॉर्ब करके दी थी? वाटर। जो रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब करके दिया था, सॉरी, ये सारा जो है ना हमारा लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव हो गया। ये हमारे पास बना लीफ, और ये बना हमारे पास सन, और उसके साथ हमारे पास बन गया ये वाटर। अच्छा जी, ये वाटर पार्टिकल्स हैं, और इसी के साथ यहाँ पे जो हैं कुछ स्टोमेटाज हैं। स्टोमेटाज क्या होती हैं? ओपनिंग्स होती हैं। स्टोमेटाज में क्या होंगी? ये ग्रीन ओपनिंग होती है हमारी, ग्रीन ओपनिंग होती है। तो जब सन की रेज़ यहाँ पे आएंगी तो क्या होगा, जो वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ था वो और सन की रेज़ मिलके क्या करेंगी, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करेंगी, और यहाँ पे वो अपना खाना बनाएंगी। किस तरीके से खाना बनाएंगी? लेट मी राइट। मैं इसको आपको लिख के समझाती हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए। देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले लाइट आ गई हमारे पास। लाइट कहाँ से मिली? हमें सूरज से मिली। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, लाइट आ गई, और वाटर। ठीक है, वाटर की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ H2O। ये सब मिलने के बाद क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब होता है? जब ये तीनों चीज़ें हो, सूरज की रोशनी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हमें क्या चीज़ मिलेगी? हमें मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और साथ में क्या मिलेगी हमें? हमें मिलेगी क्या कहते हैं, एनर्जी के साथ हमें मिलेगी ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगी और यहाँ पे ग्लूकोज भी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारा कैरी ऑन होगा, और इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना इस तरीके से बनाते हैं। यानी ये मैंने जो प्रोसेस बताया है आपको, ये एक पत्ते का बताया है, ये एक पत्ते का प्रोसेस है। और इसी तरीके से दरख्त के अंदर कितने सारे पत्ते हैं, तो सारे पत्ते ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, और उससे जो है वो उनको ग्लूकोज मिलेगा, और वो ग्लूकोज को ले जाके क्या करेंगे, वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने में यूज़ करेंगे।
यहाँ हम आ जाते हैं प्लांट्स ऑल्सो यूज़ plant also use plant also use the carbon dioxide and water to make their food. Plants need food to grow for their life process. प्लांट को ये सब कुछ क्यों चाहिए होता है? ताकि वो अपना लाइफ प्रोसेस बहुत अच्छे से कैरी ऑन कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ऑन स्क्रीन दैट इज़ द फ्लावर्स. और फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल का प्लांट का, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स move towards the flower. Flower are the most beautiful part of the plant. The bright colored part of a flower are the petals. जो फूल होता है उसकी खूबसूरत खूबसूरत सी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो पेटल्स कहलाती हैं. ठीक है जी. और फूल के नीचे जो पत्तियाँ होती हैं वो सेप्टल्स कहलाती हैं. बिलो द पेटल्स आर द ग्रीन पेटल्स कॉल स्ट्रक्चर कॉल द सेप्टल्स. मैं आपको ये दोनों स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. ये क्या करती हैं? इसको प्रोटेक्ट करती हैं. यहाँ पे ये हमारी आ गई पेटल्स. ये जो है हमारी पेटल्स हैं, ये हमारी पेटल्स हैं. और ये सारा स्ट्रक्चर जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है? हमारा सेपल है. ये हमारा सेपल बन गया. और ये जो फ्रूट पार्ट था ना, ये जो फ्लावर पार्ट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद है द कलर नेक्टर एंड द फ्रेगनेंस. जो उनका कलर होता है और उनके अंदर जो जूस होता है एंड द फ्रेगनेंस जो खुशबू होती है फ्रॉम द प्लांट्स लाइक द रोज एंड द जैस्मिन हेल्प फ्लावर अट्रैक्ट बीज, मक्खियों को, बटरफ्लाइज को एंड द इंसेक्ट. फ्रूट्स कंटेन सीड्स डेवलप फ्रॉम द फ्लावर. फ्रूट्स क्या कंटेन करते हैं? बीज कंटेन करते हैं जो कि बाद में बन जाते हैं फूल. इन दिस वे दे हेल्प द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस. और इस तरीके से प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कैरी ऑन होती है. यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से फ्लावर जो है वो किस में डेवलप हो रहा है? फ्रूट के अंदर. ठीक है जी. जो सेपल पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा और ये जो है ये वाला पार्ट जो फ्लावर पार्ट है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. मूव करते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ और यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो जाएगा. फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्रूट्स आर द फ्लैशी स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स फ्रॉम द फ्लावर. फ्रूट्स क्या होते हैं? ये फ्लैशी स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या करते हैं? ये फ्लावर से बनते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्रूट्स. सम लाइक चेरीज आर स्मॉल. कुछ फ्रूट्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं जैसे चेरीज़ होते हैं. अदर जो होते हैं बहुत लार्ज होते हैं जैसे वाटरमेलन. अभी हमने नेक्स्ट पिक्चर के अंदर देखा भी था प्रीवियस के अंदर जो वाटरमेलन की जो बेल थी किस तरीके से वो ग्रो हो रही थी. फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स इनसाइड दैम. फ्रूट्स क्या करते हैं? वो बीजों को महफूज रखते हैं. सम लाइक मैंगोज हैव द वन सीड्स. किसी के जो है वो एक ही सीड्स होते हैं जैसे मैंगो आम के अंदर सिर्फ एक ही गुठली होती है. और कुछ जो होते हैं वाटरमेलन उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं. इसके अलावा पपाया भी आ जाता है जिसके अंदर पपीता, उसके अंदर भी बहुत सारे जो है ना ब्लैक काली मिर्चों की तरह जो है वो सीड्स होते हैं. कुछ में एक होते हैं, कुछ में बहुत सारे होते हैं. अ बेबी प्लांट इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ सीड. और जो सीड होता है, बीज होता है, उसके अंदर जो है वो ये क्वालिटी होती है कि वो बेबी प्लांट के अंदर ग्रो करता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ सीड कोट. ये सीड कोट से कवर हुआ होता है विच में बी थिक और थिन. जो सीड कोट होता है कुछ का बहुत हार्ड होता है और कुछ का बहुत सॉफ्ट होता है. जैसे अगर आप आम की गुठली की बात करें तो कितनी हार्ड उसकी जो है वो कवरिंग होती है. कुछ जो होते हैं सीड्स वो सॉफ्ट होते हैं जिनको आप च्यू भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं. ठीक है जी. व्हेन अ सीड फॉल्स इनटू अ सॉइल. जब भी कोई सीड जो है वो ज़मीन पे गिरता है तो इट गेट्स एन एनफ वाटर. उसको पानी मिलता है, वार्मथ मिलती है, एयर मिलती है. द सीड कोट रैप्चर्स एंड अ न्यू यंग प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो. ठीक है जी. वो जो बीज है वो फट जाता है और रैप्चर्स होने के बाद, फटने के बाद क्या होता है? वो एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है. यहाँ पे जी ये पिक्चर दिखाई गई है टोमेटो प्लांट की कि किस तरीके से टोमेटो प्लांट ग्रो कर रहा है. यहाँ पे हम आ जाते हैं टोमेटो प्लांट के बीज आए. यहाँ पे वो अंदर ज़मीन में गए, उनको पानी मिला, वार्मथ मिली और वो सारी चीज़ें मिली, हवा मिली जिससे वो सीड जो है वो रैप्चर होके बेबी प्लांट में बन गया. ये यंग प्लांट बना. यंग प्लांट मेच्योर हो गया और जब वो इतना मेच्योर हो गया कि उसने फ्लावर प्रोड्यूस किए तो वही फ्लावर किस में कन्वर्ट हो गए? फ्रूट में कन्वर्ट हो गए. और इस फ्रूट के अंदर क्या है? इस फ्रूट्स के अंदर सीड्स हैं. इस तरीके से जो है आपकी प्लांट की जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही होती है. प्लांट की लाइफ साइकिल कैरी ऑन हो रही होती है. यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 उसका वो है एंड हो गया है.
अब यहाँ पे हमने जो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स है वो कवर कर लिए हैं। एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे प्लांट के वो क्या था। रूट था, स्टेम था, लीफ था, फ्लावर था और हमारे पास फ्रूट एंड द सीड था। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।